को आज संभालें, सुरक्षा प्रदान करें। आज की सुबह के समय जितने भी भाई और बहन इकट्ठा हुए हैं, एकत्र हुए हैं, प्रभु यीशु के नाम से एक एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए, उनसे बोलें, बातचीत करें प्रभु जी। हर एक विघ्न और बाधाएं, रुकावटें इस जुर्म के खिलाफ में, आराधना के खिलाफ में, हर एक उठने वाली बातों को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं। आपके लहू में इस जुर्म सभा को ढांकते हैं, इस प्लेटफॉर्म को ढांकते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी आशीष का कारण हो जाए प्रभु जी। आज के सुबह के समय पिता परमेश्वर, आज जो आराधक है पिता परमेश्वर, कुजूर फैमिली पिता परमेश्वर, सत्यजीत, सत्य प्रकाश प्रभु जी और प्रियमदा, हम आप इनका पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हुए आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जब ये आवाज को पिता परमेश्वर अपने होठों से निकालते प्रभु यीशु, आपका सामर्थ्य उनके ऊपर से कार्य करने पाए। एक एक सुनने वाले, एक एक सहभागी भाई और बहन के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु जी उताराने पाए और होने दीजिए पिता परमेश्वर। उनके एक एक वाद्य यंत्रों को, उनके एक एक आवाजों को, एक एक बातों को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप उनकी सहायता और मदद कीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं। सामर्थ के लिए हम विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। सामर्थ को आपके बाहुबले हाथों में सौंपते हैं। आप चंगा करने वाले सामर्थ पिता परमेश्वर आपके हाथों में है। आप उन्हें स्पर्श करें, पूरा पूरा आप उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर। कल जबकि उसे कई तरह की समस्याएं थी, परेशानी थी, उससे आपने बाहर निकाला प्रभु जी, लेकिन उसके शरीर में जो भी कमजोरियां है सारी बात यीशु के नाम से चले जाने पाए। प्रभु आप दया कीजिए, आप सहायता और मदद कीजिए, आपकी योजना पूरी होने पाए। शुरू से आखिरी तक आप हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन, सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के समय हमें उसने देखने के लिए अवसर दिया। क्या ऐसे लोग जो सुबह के इस दिन को देख नहीं पाए, लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जीवित और जिंदा रखा। कई चुनौतियों के बावजूद वो परमेश्वर हमारी सहायता किया। धन्यवाद देते हैं सत्य प्रकाश कुजूर, प्रियमदा कुजूर, सत्यजीत कुजूर के लिए, जो अपने समय को निकाल करके आज आराधना के लिए फिर से सामने हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं और आगे का समय हम उन्हें देते हैं कि वो परमेश्वर की आराधना में अगुवाई करें। तो कुजूर परिवार, आपका समय है, ये स्वागत है आपका। आप सबों को हमारी ओर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के नाम को महिमा दें कि प्रभु ने सचमुच आज फिर हमें एक अद्भुत दिन को देखने को दिया। आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरे पास वॉल्यूम कम। जी अंकल, आ रही है अभी आवाज? जी आ रही। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें फिर से एक अच्छे दिन को देखने को दिया, और यह समय होगा कि हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं और आराधना में हम कुछ समय व्यतीत करें। हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे, मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट आवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देंगे। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें
छोड़ भी देवे, छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यीशु का प्रभु है मेरा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। अंधकार जग में जब फैल जाएगा, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे। वो अग्नि कुंड है, शेरों की मांद है, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। हम दबे क्यों रहे, व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र है सब गाते ही रहे। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। सीधी जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। ये धार्मिक आवाज रहेगा। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में तू योग्य
योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। चढ़ गया क्रूस पर प्रभु, लेकर मेरे पाप और श्राप। चढ़ गया क्रूस पर प्रभु, लेकर मेरे पाप और श्राप। क्या तुझको दो तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दो तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में जय पाई पाप मृत्यु पर, जी उठकर मेरे प्रभु ने। जय पाई पाप मृत्यु पर, जी उठकर मेरे प्रभु ने। क्या तुझको दो तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दो तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। स्मरण करते मेरे परमेश्वर पिता कि आपका अनुग्रह जो हमारे जीवन में हुआ परमेश्वर पिता, क्या हमारे लिए परमेश्वर पिता अपने जीवन को दे दिया। हाँ मेरे प्रभु, हम आपको उस प्यार के बदले क्या दे मेरे परमेश्वर पिता। हम अपने जीवन को आपके चरणों तले में अर्पित करते प्रभु। आप अपनी उपस्थिति को दीजिए, आप हमसे बातचीत कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। उस गहरी उपस्थिति में हम जाकर परमेश्वर पिता उस गहरे प्रेम को अपने जीवन में स्मरण कर सके। आइए प्रभु, जब इस समय आप अपनी गहरी उपस्थिति को लीजिए और परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रभु अपना अनुग्रह को दीजिए, अपनी उस गहरी उपस्थिति में आने पाए परमेश्वर पिता। आइए प्रभु अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में दीजिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि सचमुच में प्रभु ने हमें शून्य से लेकर ऊपर उठाया है। अपनी अनुग्रह में और दया में हमें प्रभु ने आगे बढ़ाया है। आइए हम उस जीवते परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। वो हमारा परमेश्वर पिता जो हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता, लेकिन हर समय हर एक परिस्थितियों के बीच जब लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं, लेकिन वो प्रभु है जो हमारी आंसुओं को अपनी कुप्पी में इकट्ठा करने वाला परमेश्वर है। जब हम गुप्त में भी आंसुओं को बहाते हैं तो भी वो प्रभु सामर्थ्य है जो हमारी आंसुओं की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। वो प्रभु सामर्थ्य है आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने में। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हर परिस्थिति में आंधी हो या तूफान हो, वो प्रभु हमारे साथ खड़ा रहता है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आइए हम प्रभु की महिमा गाएंगे। भवन के बीच में रहता है भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई
पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे
के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हम सारी आदर और सारी महिमा अपने जीवित परमेश्वर को दें, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम सारी आदर और सारी महिमा हम अपने जीवित परमेश्वर को अर्पित करें। आगे का समय है जाने का नहीं होगा। आगे का समय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और हुजूर परिवार के इस अच्छे अगुवाई के लिए प्रभु ने बहुत शायद का आशीष दे। प्रभु की महिमा हो, वो लगातार हमारे बीच में आकर के वो गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करने में अगुवाई करते हैं। प्रभु ने कई गुना आशीष दे। हम आगे बढ़ेंगे, भजन संहिता में से हम पढ़ेंगे इस समय अ, भजन संहिता 40, भजन संहिता 40 उसका 1 वचन से 11 वचन तक हम पढ़ेंगे और इसे हम एक साथ लगातार हम लोग पढ़ेंगे, एक साथ लगातार हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 1 पद से 11 पद तक हम लोग इसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उसकी उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं
होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता की बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए। प्रभु इन वचन के द्वारा हम सबों से बातें करें। हमारे पास थोड़ा वक्त है कि कोई अपनी गवाही को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं, परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त किया है, और ये थोड़ा समय है कि वो गवाही बता सकते हैं इसमें। आवाज कम है आपका। आवाज आ रही, लेकिन थोड़ा जोर से आवाज आ रही है। तो आपने माइक अपने मुंह के पास रखिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हम सबको भला चंगा और जीवित रखा है। विशेषकर मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरे बेटे को कल बहुत जोर से बुखार आ गया था और वो बेहोशी हालत में था, और उसी हालत में हॉस्पिटल में लेके आए, और परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया है। आप सभी ने प्रार्थना किया है, और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि सामर्थ बेटा भी पूरी तरह से स्वस्थ है और अभी बुखार कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं सारी आदर महिमा परमेश्वर को देता हूँ कि परमेश्वर हमारी हर समय, हर घड़ी, हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता है, और वो चंगा करने वाला यहोवा राफा है, परमेश्वर है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमको हर घड़ी घेरे रखता है, सहायता करता है, हर बात में हमारी अगुवाई करता है। चाहे हम घोर अंधकार में से तराई होकर के उस तराई में से भी हम होकर चलते हैं, तब भी हमको हानि से नहीं डरना है, क्योंकि वो हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबों को आशीषित करे, और मैं बहुत ब्लेसिंग पाता हूँ कि प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु हमारी ओर है तो हमें कुछ भी ऐसी बातें हिला नहीं सकेगी, क्योंकि प्रभु ने हमें चट्टान पर खड़ा किया है। ये बात को मैं महसूस कर पाता हूँ, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं गवाही के लिए। और सचमुच में जो पेड़ में मीठा फल होता है, उसमें पत्थर लगते हैं, और ये आत्मिक युद्ध है, और इस आत्मिक युद्ध में हम जीते हुए हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने सामर्थ्य को सुरक्षा दिया है और चंगाई दिया है। प्रभु की महिमा हो। हम इस समय हम आगे बढ़ेंगे, और हमारे वक्ता मेरे ख्याल से नहीं आ चुके हैं, तो धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। और जितने भाई बहन हैं आज वचन की संगति में बड़े ध्यान तन मन से सुने, आशीष प्राप्त करें। और इसके लिए हम
प्रार्थना में जाएंगे। ओरेन आंटी के पास जाएंगे और वो प्रार्थना करेंगी गवाही के लिए और वचन के लिए। जी आंटी, आपको मेरी आवाज अगर आ रही तो आप माइक चालू करके आप प्रार्थना वचन के लिए गवाही। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वायदा आपके दास के द्वारा हमारे लिए प्रकट है। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, प्रभु का ध्यान मुझ पर है। हे परमेश्वर, तू ही मेरी सहायता और मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु, इस वचन के अनुसार आपने बेटा सामर्थ को बेटा निरंतर और उनकी धर्म पत्नी के लिए जिस दया का दान आपने दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उस पुत्र को इस पृथ्वी पर विशेष मकसद से भेजा है। परंतु वातावरण का प्रभाव या किसी भी कारण से प्रभु जी यह बेटा को ज्वर का आत्मा पीड़ित कर प्यारे परमेश्वर इस योग किया कि वो हॉस्पिटलाइज हो सका है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसी परिस्थितियों में भी आपने हमें संभाल कर रखा है। इस बेटे को संभाला। आजीवित गवाही हम सुनते हैं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आप जिंदा खुदा हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, आप हमें चट्टान पर खड़ा करने वाला स्वामी है। आज भजन संहिता 40 का उन पदों में जिन बातों को आपने अपने विश्वास पात्र दास दासियों के लिए प्रभु जी प्रकट किया है, उसको मैं रिलीज करती हूँ। एक एक के जीवन में हाँ आमीन के साथ पूरी होने पाए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। पवित्र विश्रामवार दिन की आशीष हमें आप देने जा रहे हैं प्यारे परमेश्वर, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं वो पुनरुत्थान की सामर्थ आपके वचन के माध्यम से एक एक के जीवन में कार्य करने पाए। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपके चुने दास के मुख से होकर आप बोलने और आशीषित करने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके दास के लिए, वो सिर से पैर तक दुगना अभिषेक से आप मस्सा कीजिए, ताकि उनके मुख से जितने भी प्रभु जी आपके जीवित कलाम प्रभु जी प्रकट होंगे, वो हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरेगा मेरे महान पिता परमेश्वर। और वो वचन इस वातावरण का प्रभाव में हम हर एक जो विश्वासी बेटे बेटियां हैं, हर एक के जीवन में प्रभावशाली ढंग से कार्य करने पाए, और हम जय के उत्सव में आगे बढ़ते 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 जाने पाएंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ। लंबे समय के पश्चात मुझे आपके पवित्र उपस्थिति में होकर प्रभु जी आज इस जो मीटिंग में पवित्र परमेश्वर मध्यस्थता की सेवा करने का आपने मुझे मौका दिया है। हो सामर्थ्य परमेश्वर, आपके चुने दास केडी तिर्की के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। एक एक परिवार जो आज इस मीटिंग में जुड़े हैं, हर एक को आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ पवित्र परमेश्वर छाए किए रहने पाए, और हम सब आपकी इच्छा में लगातार बढ़ते जाने पाए। धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, शुरू से अभी तक आप हम सब की सहायता किए हैं। आगे भी प्रभु जी जब तक प्रभु जी हम मीटिंग में पाए जाते हैं, आपकी स्वर्गीय उपस्थिति मंडराते रहने पाए, ताकि हम सब पवित्र आत्मा का पवित्र प्रभाव में प्रभु जी आपके पवित्र योजना को अपने जीवन में आपके अनुसार देख सकें। सामर्थ्य परमेश्वर, हर एक बाधाएं, हर एक रुकावटें, हर एक प्रकार के ऐसी शक्तियां जो वचन को चुराना चाहती है, रूख लांडी दे बेंगी एक हत्ती खोलो लो 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 रिवांडी चौथ इब्राहिम दे डीसा। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, वचन को चुराने वाली अंधकार की ताकत यीशु के नाम में टूट चुके हैं, और हम सब आपके आत्मा का गाढ़ाभिषेक से प्रभु जी आपके वचन में प्रभु जी डूबोए रहने पाए। धन्यवाद पिता, हम प्रार्थना आपके पवित्र नाम में मांगे हैं, विश्वास करते हैं आपने सुना है, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। आंटी को धन्यवाद देते हैं अच्छी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। इस समय हम वचन की ओर जाएंगे और हमारे बीच में है आदरणीय रेवरेंड अखिलेश एडगर जी रायपुर से है, और बहुत समय पहले से हमारा उनके साथ में सेवकाई के साथ में साझा है, और
हम लोग कई बातों में हम लोग मिल करके काम करते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज वो हमारे बीच में है और हम उनका स्वागत करते हैं। हम सब लोग ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। एडगर सर जी, आपका समय है कि आप मंच पर आए। सबको जय मसीह की। जय आवाज आ मसीह रही की। आवाज आ रही ठीक जी से? आ रही है आवाज, आ जी। रही है। तो आज की सुबह के लिए एक बार फिर से मैं प्रभु परमेश्वर का हृदय के साथ धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके लिविंग स्टोन फेलोशिप चर्च की रविवारी आराधना में जो जूम के माध्यम से आप करते हैं, जिसमें बहुत सारे स्थानों के लोग सम्मिलित होते हैं, प्रभु ने एक बार फिर से अनुग्रह दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के शुभ संदेश को लेकर मैं आ सकूं। और हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पूरा जो समय काल रहा है, पिछली लगभग जो है 1.5 वर्ष होने को आ चुके हैं, ये कठिन समय हमारा रहा है। और जब पारंपरिक तरीके से जिस प्रकार से हम एकत्रित होते थे, उस प्रकार से एकत्रित होना हमारे लिए संभव नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि जूम और उसके जैसे जो दूसरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से कलीसियाएं जो हैं आज एकत्रित हो रही हैं। सो हम प्रभु का बहुत जो है वो धन्यवाद देते हैं। आज के मनन के लिए मैं चाहूंगा कि हम लोग यहोशू की पुस्तक हम लोग निकाल लें और यहोशू की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में से हम लोग पढ़ेंगे। यदि इस पुस्तक की पृष्ठभूमि में हम लोग जाएं तो हम जानते हैं, यदि आप निर्गमन की पुस्तक से पूरा पढ़ेंगे, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, तो वहां पर आप पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा के नेतृत्व में इस्राएलियों को मिस्र देश की बंधुआई से छुड़ाया। लेकिन वो 40, चूंकि वे लोग जो थे अविश्वासी थे, अनाज्ञाकारी थे, इसलिए 40 वर्ष तक उनको जंगल में जो था उनको भटकना पड़ा और एक पूरी पीढ़ी जो थी वो नाश हो गई। और नई पीढ़ी के साथ जो था वो यहोशू अब जो है वो कनान देश की सीमाने पर आ चुका है और उनके सामने जो पहला नगर है वो यरीहो नगर है। और यदि आप पूरी यहोशू की रणनीति को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कनान देश पर अधिकार करने के लिए उसने क्या किया, उसने एक युद्ध की एक कुशल योद्धा के रूप में रणनीति बनाई और उसने बीच से जो है वो प्रवेश किया, कनान देश में बीच से प्रवेश किया। और जब बीच से प्रवेश किया तो कनान देश जो था वो 2 भागों में बढ़ गया। उत्तर का भाग अलग हो गया, दक्षिण का भाग अलग हो गया। तो जो उत्तर के राज्य थे वो लोग दक्षिण के राज्यों की सहायता नहीं कर सके, जो दक्षिण के राज्य थे वो उत्तर के नगरों की सहायता नहीं कर सके। और इस प्रकार बीच से जो था वो यहोशू जो था वो कनान के देश के अंदर आया। तो अब जो था वो पहला जो नगर था जो जिसके ऊपर उनको आक्रमण करना था, पहला नगर जिसको उनको जीतना था, वो नगर जो था वो यरीहो नगर था। और यरीहो नगर जो था अपने समय का बड़ा और समृद्ध नगर था। और जैसा प्राचीन काल में होता था, जो बड़े नगर होते थे, जो मुख्य नगर होते थे, वो नगरों के चारों ओर जो थी वो शहरपनाह होती थी। और ये यरीहो नगर के चारों ओर भी एक शहरपनाह थी और इस शहरपनाह को बेधना या तोड़ना इस्राएली लोगों के लिए जो था वो बड़ा कठिन काम था, बड़ा जो था वो मुश्किल काम था। तो जो पहली जो चुनौती इस्राएलियों के सामने थी, वो चुनौती जो थी वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो था वो क्या किया गया। दूसरा अध्याय उसके पहले 2 वचनों में हम पढ़ते हैं कि नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा कि जाकर उस देश और यरीहो को देखो। पहले भी हम लोग पढ़ते हैं, यदि आप गिनती की पुस्तक 13वें अध्याय में आएंगे तो वहां हम पढ़ते हैं कि मूसा ने क्या किया था। मूसा ने भी इसी प्रकार से भेदियों को भेजा था ताकि वो क्या करे, ताकि वो कनान के देश में जाए। और वे कितने भेदिए थे? ये सब जो थे वो हर एक गोत्र से जो था वो एक एक को चुना गया था और इस प्रकार से ये 12 भेदिए थे। और उसके बाद जो था उन्होंने पूरे कनान के देश का भेद दिया और वापस आए और उन्होंने जो थी अपनी जो खोज की जो रिपोर्ट थी वो मूसा को और इस्राएल की प्रजा के सामने उन्होंने रखा था। लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने दी, वो रिपोर्ट जो थी उन्होंने जो थी वो
उनके उनके दृष्टिकोण से जो थी वो अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उस देश की निवासी जो है वो क्या है, बड़े बलवान है, बड़े शक्तिशाली है और हम उस देश को अपने अधिकार में करने नहीं पाएंगे। केवल 2 लोग जो थे, जो कालेब जो था और जो यहोशू जो था, इन दोनों लोगों ने कहा कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं, उस देश के ऊपर अपना अधिकार कर सकते हैं। लेकिन इस्राएल के लोगों ने जो है वो बाकी जो भेदिए थे उनकी बात के ऊपर विश्वास किया, और इसलिए जो थे, जब 14 अध्याय में आप आते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि सारी मंडली चिल्ला उठी और वो लोग जो हैं वो रात भर लोग रोते रहे और वे लोग हारून और मूसा का विरोध करने लगे। और तब परमेश्वर ने कहा कि ये लोग जो है मेरे विश्राम में जो है वो प्रवेश करने नहीं पाएंगे, और उसी के बाद से लगभग 40 वर्ष तक वे लोग उस मरुभूमि में भटकते रहे थे। तो यहोशू जो था उन भेदियों में से एक था। तो ये उस घटना को हुए अब 40 वर्ष बीत चुके हैं। अब जो है वो 40 वर्ष की जंगल की यात्रा, मरुभूमि और निर्जन प्रदेश की यात्रा समाप्त हो चुकी है, और परमेश्वर पूरी इस्राएली प्रजा को लेकर अब कनान देश में प्रवेश करने के लिए लोग जो है वो तैयार हैं। और तब यहोशू ने क्या किया, 2 भेदियों को चुना। इस बार ज्यादा लोगों को नहीं चुना गया, केवल दो भेदियों को चुना गया, क्योंकि कनान देश की रिपोर्ट तो उनके पास पहले ही आ चुकी थी कि कनान देश के लोग कैसे हैं, वहाँ की वहाँ किस प्रकार के नगर हैं और वहाँ के लोग कैसे हैं, किस प्रकार से उनकी सैन्य शक्ति है, ये सारी रिपोर्ट उनके पास पहले आ चुकी थी। लेकिन अभी जो है, लेकिन वो रिपोर्ट लगभग 40 साल पुरानी थी, फिर भी प्रासंगिक थी। लेकिन यहोशू ने अब 2 भेदियों को फिर से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भेजा। पूरे यहोशू की पुस्तक में यदि आप पढ़ेंगे तो इसको हम देखते हैं कि यहोशू ने किस प्रकार से एक रणनीति के रूप में जो है पूरे कनान के देश को जो है वो अपने अधिकार में लिया। पजेसिंग द लैंड इसको हम कहते हैं। तो यही जो बात है, यहाँ पर जो बहुत सारी जो नियम और सिद्धांतों को हम यहोशू की पुस्तक में देखते हैं, उनको हम अपनी सेवकाई में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जिस सेवा क्षेत्र को हमको दिया है, उस सेवा क्षेत्र के प्रति हमारा ये कर्तव्य है कि वहां पर हम महान आज्ञा को हम क्या करें, वहां पर हम महान आज्ञा को हम पूरा करें। किस प्रकार से हर एक स्थान में जो है हम कलीसियाओं की स्थापना कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है हर एक स्थान में जो है परमेश्वर के शुभ संदेश को जो है हम पहुंचा सकते हैं। तो यदि यहोशू को कनान के देश को जीतना था तो उसके लिए पहले आवश्यक था, इससे पहले कि वो क्या करे, एकदम से युद्ध छेड़ दे, उसके लिए आवश्यक था कि वो क्या करे, उस देश के बारे में जो है वो पर्याप्त जानकारी एकत्रित करे। और यही जो नीति है वो हमारी नीति जो है उसका इस्तेमाल हमको भी करना चाहिए। जिस स्थान में भी हम चाहते हैं कि हम प्रभु के शुभ संदेश को हम बांटें और उस स्थान में हम सेवकाई करें, तो उस स्थान के बारे में हमको जानना जरूरी है, उस स्थान के लोगों के बारे में जानना जरूरी है। वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के इतिहास, वहाँ की राजनीति, वहाँ की अर्थनीति, इन सारी चीजों को हमारे लिए जानना जो है वो जरूरी है, ताकि जब हम परमेश्वर के वचन को हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो हमारा तरीका जो है वहाँ के लोगों और वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल हो और प्रासंगिक होने पाए। तो ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा जो है वो विषय है। फिर कभी समय मिला तो इस विषय पर हम लोग जो है वो प्रकाश डालेंगे। दूसरी बात जो है हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग कहाँ चले गए। उसके बाद राहाब नाम की एक वेश्या उस यरीहो नगर में रहती थी, उसके घर में जाकर वो जो है वो सो गए। लेकिन इस बात की जानकारी जो थी वो यरीहो नगर के निवासियों को लग गई थी और उन्होंने राजा से जाकर कहा कि आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और वे लोग कहाँ छुपे हुए हैं, वे लोग किसके घर में उनको जाते हुए हमने देखा है, राहाब वेश्या के घर में हमने उनको जाते हुए देखा है। तब राजा ने राहाब के पास जो है वो संदेश भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वो सारे देश का भेद देने के लिए आए हुए हैं। लेकिन उस स्त्री ने क्या किया था, उस स्त्री ने इन दोनों इस्राएली पुरुषों को, भेदियों को छुपा कर रखा और उसने राजा के पास से संदेश दिया कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, क्योंकि वो वेश्या थी तो इसलिए बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे पुरुष उसके पास आते जाते रहते थे। और उसी बात को आधार बनाकर उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारे पुरुष आए तो थे लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ के थे। और जब अंधेरा होने लगा और जब फाटक बंद होने लगे, नगर के फाटक बंद होने लगे, तो वो निकल गए। और यदि उनका पीछा किया जाए तो हो सकता है जो
उनको मार्ग में जो है वो पकड़ा जा सकेगा। और तब राजा ने आदेश दिया और जो सिपाही जो थे वो नगर के फाटक से बाहर निकले और ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को वो ढूंढने लगे। और बहुत दूर तक जो था उन्होंने ढूंढा, लेकिन उनको मिला कोई नहीं, क्योंकि राहाब ने क्या किया था, राहाब ने जो था इन दोनों पुरुषों को जो था वो क्या किया था, उनको जो था छिपा कर रखा था। कहाँ छिपा कर रखा था? 6वें वचन में लिखा है कि इसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने क्या किया था, छत पर सजाकर रखी हुई थी। तो निश्चित रूप से राजा के सिपाही जो थे उसके घर पर आए होंगे और उससे सिर्फ निवेदन नहीं किया होगा, ये नहीं कहा होगा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हुए हैं, जो बाहरी लोग हैं, उनको निकाल कर जो है वो हमारे हवाले कर दे। लेकिन जब वो नहीं मिला होगा, उसने नहीं दिया, तो निश्चित रूप से उसने उसके पूरे घर की तलाशी भी ली होगी। लेकिन कहाँ छिपा कर रखा था राहाब ने? उसके घर की छत पर क्या थी, बहुत सारी जो थी वो लकड़ियां थी, और लकड़ियों के नीचे जो था उसने उनको क्या कर दिया था, छिपा दिया था। कुछ इस प्रकार का बना दिया था कि उनको नीचे कर दिया और उनके ऊपर जो थी वो बहुत सारी लकड़ियां रख दी। तो जब सिपाही आए और उन्होंने देखा तो उनको क्या लगा, ये तो लकड़ियों का ढेर है। और इस बात की वो कल्पना नहीं कर सके, ये दोनों जो भेदिए हैं वो इसी लकड़ियों के ढेर के अंदर जो है वो छिपे हुए बैठे हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात को हम लोग जो है वो देखते हैं। यदि आप निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में आप जाएंगे और उसके 34 और 35 वचन को यदि आप देखेंगे तो ये अंत के समय के बारे में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी पढ़ते हैं और भी कई स्थानों में जो है हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा समेत आएगा तब सब जातियां जो है उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। कुछ जातियों को वो अपनी दाहिनी ओर खड़ा करेगा और कुछ जातियों को जो है वो अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। और जिनको वो अपनी दाहिनी ओर खड़ा करेगा उनसे कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर पर ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, और मैं बंदीगृह में था और तुम मुझे मिलने के लिए आए। ये अंत के समय में जब पूरे जो इस्राएली लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा और जो ख्रिस्ट विरोधी है, जिसको एंटी क्राइस्ट कहा जाता है और जिसका अंक जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 666 बतलाया गया है, उसके नेतृत्व में जब संसार के बहुत सारे देशों की सेनाएं इस्राएल के ऊपर आक्रमण करेंगी और उसके पहले जो है ख्रिस्त विरोधी जो है इस्राएलियों को प्रताड़ित करेगा। 3.5 साल का जो महाक्लेश का समय होगा, उस समय में उस समय के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो देश जो जातियां इस्राएल का समर्थन करेंगी वो प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में धन्य कही जाएंगी। तो मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इतिहास में भी हम ऐसा कई जगहों पर हम देखते हैं जब क्या किया, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं बाइबल के अंदर भी और बाइबल के बाहर भी हम इतिहास में पढ़ते हैं कि लोगों ने क्या किया, इस्राएली लोगों की सहायता किया, इस्राएली लोगों की जो है वो सुधि लिया, और जिन्होंने भी इस्राएलियों की सहायता किया उनके क्लेश में, उनके संकट में सुधि लिया, परमेश्वर ने उनको बड़ी आशीष दिया। तो ये अंत के समय का वर्णन है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि अंत के समय में जो देश जो जातियां जो है इस्राएलियों का समर्थन करेंगी, उनको सुरक्षा देंगी, उनकी सहायता करेंगी, वो 1000 साल के राज्य में परमेश्वर की ओर से वो धन्य, वो जातियां, वो देश जो है वो धन्य कहे जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में वे लोग जो है वो आनंद करेंगे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि राहाब जो थी वो इन पुरुषों को जानती नहीं थी। राहाब जो थी इस्राएलियों को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन उसने निर्णय लिया कि मुझे इन दोनों, अब वो जानती थी कि ये क्या है, भेदिए हैं ना, उनको तो वो तो समझ गई है ना, इस्राएलियों को देख कर समझ गई, बातचीत करके समझ गई होगी। और लेकिन उसने क्या निर्णय लिया, उसने ये निर्णय लिया कि मुझे इन इस्राएली पुरुषों को जो है वो बचा कर रखना है, मुझे क्या करना है, उनको सुरक्षित रखना है। तीसरी बात जो हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यदि उसी राहाब ने जब सिपाही उसके घर से चले गए तब वो जो है वो फुर्ती करके क्या हुई, छत पर आई, है ना,
और लिखा हुआ कि वो लोग लेटने ना पाए थे ना, वो सोने की तैयारी, वो लोग सोना चाहते थे क्योंकि शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, लेकिन लेटने नहीं पाए थे। और उनके पास जाकर कहने लगी, 90 पद से आगे यदि आप पढ़ेंगे तो राहाब जो थी उन दोनों भेदियों से कहने लगी कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये पूरा देश दे दिया है। पूरा देश मतलब वो क्या बोल रही थी, केवल यरीहो नगर नहीं, लेकिन ये जो पूरा जो कनान का देश है, मुझे निश्चय है कि परमेश्वर ने इस देश को तुमको दे दिया है। और इस कारण जो है देश के सभी निवासियों का जो मन है वो तुम्हारे कारण क्या हो रहा है, घबरा रहा है। और हमने सुना है क्यों घबरा रहा है, उन्होंने सुना, हमने सुना है कि मिस्र से निकलने के समय यहोवा परमेश्वर ने क्या किया था, तुम्हारे सामने से लाल समुद्र को क्या कर दिया था, सुखा दिया था। और उसके बाद तुमने आगे चलकर सिहोन और ओग नाम के जो दो एमोरियों के शक्तिशाली राजा थे, किस प्रकार से युद्ध में तुमने उनको परास्त किया, किस प्रकार से जो है उनको तुमने क्या किया, नाश किया। और तीसरी बात वो बोलती है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, 11 वचन में लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है ना। राहाब बोलती है कि 10वें वचन में लिखा हुआ है कि हमने सुना है। तो मिस्र देश में इसराइलियों के साथ जो घटनाक्रम हुआ, उन सारी बातों की चर्चा जो थी वो कनान के देश में पहुंच चुकी थी। और सिर्फ कनान के देश में नहीं, लेकिन संसार के सारे देशों में क्या हो चुकी थी, फैल चुकी थी। यदि आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री उसके 9वां अध्याय और उसके 17 वचन में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तो फिरौन जो था, वो जो मिस्र देश का जो शासक होता था, सम्राट जो होता था, वो फिरौन कहलाता था। और मूसा के समय में फिरौन था। फिरौन जो था वो पद था, नाम नहीं था। फिरौन जो था वो पद था। तो मूसा के समय में जो फिरौन था, जो मिस्र देश का सम्राट था, उसके विषय में रोमियो की पत्री में परमेश्वर कहता है कि हे फिरौन, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि मैं अपनी सामर्थ को तेरे माध्यम से क्या करूं, प्रकट करूं। क्योंकि निर्गमन की पुस्तक में आप पढ़ते हैं कि 10 विपत्तियां, कुल मिलाकर 10 विपत्तियां मिस्र देश के ऊपर पड़ी। और क्या होता था, जब ये विपत्ति आती थी तो फिरौन मूसा और हारून को बुलाकर कहता था कि मेरे निमित्त, मिस्रियों के निमित्त यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करो कि ये विपत्ति क्या हो जाए, टल जाए। लेकिन जब वो विपत्ति टल जाती थी तो फिरौन का मन फिर से कठोर हो जाता था और वो कहता था कि मैं इसराइलियों को जाने नहीं दूंगा। या वो बोलता था कि मैं जाने तो दूंगा, लेकिन साथ में एक नई शर्त को भी वो क्या करता था, रखता था। लेकिन उसने जाने नहीं दिया। लेकिन जब 10वीं विपत्ति पड़ी तभी उसने क्या किया, इसराइलियों को इस बात की अनुमति दी कि वो मिस्र देश को छोड़कर जो है वो चले जाए। और बाइबल के विद्वानों का मानना है कि ये सारी विपत्तियां एक साथ जो है वो मिस्र देश के ऊपर नहीं आई, लेकिन ये 10 विपत्तियां लगभग 1 साल के दरमियान में, ये पूरी विपत्तियों को आने में लगभग 1 साल का समय लगा। और यदि आप इतिहास को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि मिस्र देश अपने समय का सबसे धनी, सबसे समृद्ध, सबसे शक्तिशाली देश था। कला और संस्कृति में और विज्ञान में मिस्र देश जो था वो दुनिया के सारे देशों से सबसे आगे था। तो जो देश सबसे बड़ा हो, सबसे समृद्ध हो, जाहिर तौर पर वहां पर दुनिया के सारे देश के लोगों का आना जाना लगा रहता है। मिस्र देश का व्यापार भी बहुत सारे दुनिया के देशों के साथ चलता था और लोग इसलिए मिस्र देश में आते थे। और वहां पर जो कुछ भी घट रहा है वो लोग सुनते थे, और जब वो वापस अपने देश में जाएंगे तो निश्चित रूप से अपने भी लोगों को क्या करेंगे, बताएंगे। और इसीलिए कहा गया है कि तेरे माध्यम से मैं क्या करूं, अपने नाम का प्रचार जो है वो पूरे संसार भर में करूं। तो मिस्र देश में जो 10 विपत्तियां पड़ी और उसके बाद परमेश्वर ने किस प्रकार से इसराइलियों के सामने लाल समुद्र को सुखा डाला, और किस प्रकार से परमेश्वर जो है अपनी प्रजा इसराइल को 40 वर्ष तक इस जंगल में और मरुभूमि में लिए हुए फिरा, किस प्रकार से परमेश्वर ने इसराइली लोगों को चट्टान के जल में से पिलाया, किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने प्रतिदिन इसराइलियों को आकाश से मन्ना बरसाकर उनको भोजन से तृप्त किया, और किस प्रकार से उनको उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया। इस बात की चर्चा पूरे संसार में फैल चुकी थी, इस बात की चर्चा कनान देश में फैल चुकी थी, और इस बात की चर्चा यरीहो नगर में भी फैल चुकी थी। इसी बात को क्या करता है, इसी बात को जो है वो राहाब जो है वो बोलती है। तो अंत के दिनों में भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं होंगी, बहुत सारा क्लेश और संकट तो आएगा।
मिस्र देश में बड़ा क्लेश और संकट तो आया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपनी प्रजा को जो था वो बचा कर रखा। जैसे हम देखते हैं कोरोना महामारी के बारे में हम देख रहे हैं कि वो पूरे संसार के देशों में फैल चुकी है। दुनिया का कोई भूभाग ऐसा नहीं है जो इस कोविड महामारी से जो है वो अछूता हो, लेकिन इन सारी समस्याओं और संकट के बीच में बहुत सारी गवाहियों को भी हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने लोगों की इस महामारी के बीच में सुधि ली है, किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा की है। तो अंत के दिनों में भी इस प्रकार की घटनाएं होने जा रही हैं। बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी संकट आएंगे, बहुत सारी विपत्तियां इस संसार में आएंगी, लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसिया की अद्भुत रीति से सहायता करेगा और इस बात की चर्चा जो है वो जाति जाति के बीच में फैलेगी। इस बात की चर्चा जो है वो देश देश के लोगों के बीच में फैल जाएगी और बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर का भय मानेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो यहोवा परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना सीखेंगे। राहाब को किसी इस्राएली ने बताया नहीं था, किसी इस्राएली के मुख से उसने सुना नहीं था, लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर ने इस्राएलियों के माध्यम से किया, मिस्र देश में किया, लाल समुद्र में किया, 40 साल की उनकी निर्जन प्रदेश की यात्रा में किया, उन सारी बातों की चर्चा पूरे संसार में फैल चुकी थी और इस बात को राहाब ने भी क्या किया था? सुना था। और इसलिए उसने कहा कि मैं जानती हूँ, उसने कहा क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा क्या है? ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का क्या है? परमेश्वर है। कनान के जो देश थे उसमें कई प्रकार के देवी देवताओं की उपासना की जाती थी और कनान के देश के लोग जो थे वो यहोवा परमेश्वर को जानते नहीं थे, स्वाभाविक तौर पर उसका भय नहीं मानते थे। लेकिन अब राहाब क्या गवाही दे रही है? उसने इतना कुछ जो था सुन लिया था कि वो इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि जो इस्राएलियों का परमेश्वर है, जो इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा है, वही जमीन और आसमान को बनाने वाला क्या है? परमेश्वर है। और इस बात को उसने क्या किया? उन भेदियों के माध्यम से सुना। तो अंत के दिनों में भी इसी प्रकार से परमेश्वर अपने नाम को जो है वो महिमा देने वाला है। और जिस प्रकार से पूरे संसार भर में सुसमाचार का प्रचार प्रसार हुआ, अंत के दिनों में उसी प्रकार से सुसमाचार का प्रचार प्रसार होने वाला है। अभी भी हमको लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां तक सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ। हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन की हम प्रतीक्षा करते हैं, द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, तो इस बात को हम स्मरण रखें जैसा सुसमाचारों में लिखा हुआ है। मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब जातियों के बीच में क्या होगा? प्रभु के नाम का प्रचार होगा और तब क्या होगा? अंत आ जाएगा। तो अंत ऐसे नहीं आएगा। अंत के पहले सब जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को क्या करेंगे? सुनेंगे और जान जाएंगे। तो अभी थोड़ा समय जो है वो एक तरफ हम देखते हैं कि प्रभु का आगमन हमको बहुत निकट प्रतीत होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी सुसमाचार की बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी सेवा जो है वो बाकी रह गई है। लेकिन ये जो बाकी काम है वो बहुत तेजी से क्या होने वाला है? पूरा होने वाला है, क्योंकि इन महामारियों के बीच में, इन प्राकृतिक आपदाओं के बीच में, इन संकट और विपत्तियों के बीच में प्रभु क्या करने वाला है? बहुत तेजी से अपने नाम को फैलाने वाला है। और लोग जो है, जैसे कनान के लोगों ने जान लिया था, दुनिया के लोगों ने जान लिया था कि यहोवा परमेश्वर ही क्या है? जमीन और आसमान को बनाने वाला सच्चा परमेश्वर है। वैसे ही अंत के दिनों में भी होगा। बहुत तेजी से और बहुत थोड़े समय में लोग जान जाएंगे कि यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या है? वही जो है वो सच्चा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो उसने जो है वो फिर उसने क्या किया? बातचीत किया और उसके बाद जो है उसने क्या किया? एक निवेदन को जो है उसने सामने रखा, उन भेजों के सामने रखा। वो बोलती है कि मैंने तुम पर क्या किया है? दया की है। निश्चित रूप से यदि राहाब बतला देती सैनिकों को, तो वो सैनिक क्या करते? इन भेजों को पकड़ लेते और निश्चित रूप से उनको मृत्युदंड दे देते। उसने कहा कि मैंने तुम पर दया की है, इसलिए तुम क्या करो? इसलिए यहोवा के नाम से मेरे साथ शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। और क्या करोगे? कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों और जो कुछ उनका है, उन सबों को जीवित रख छोड़ो। और क्या करो? हम सबों का प्राण मरने से बचाओ। ये निवेदन जो है वो भेजों के सामने रखती है और वो कहती है जब पूरे इस्राएली लोग जो है इस नगर के ऊपर आक्रमण करे, तो मेरा आग्रह है कि मेरा प्राण, मेरे माता पिता का प्राण, मेरे भाई बहनों का
वरन मेरे सारे कुटुंब में जितने लोग हैं उन सबका प्राण तुम क्या करोगे, बचाकर रखोगे। तो राहाब जो थी उसको सिर्फ अपनी चिंता नहीं थी, राहाब चाहती तो सिर्फ अपने प्राणों के लिए वचन उनसे मांग सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, वरन जो पूरा जो घराना है उनके लिए भी क्या किया, उनके लिए भी उसने क्या किया, ये निवेदन जो था उन भेड़ों के सामने जो था वो उसने किया था। यदि आप और इस बात को आप देखते हैं, बाद में जब हम 6वें अध्याय में हम लोग आ जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यहोशू के नेतृत्व में अब इस्राएली लोग जो थे वो वास्तव में यरीहो के पास आ चुके थे। और उस पूरी घटना को आप पढ़ते हैं कि हर दिन उनको क्या करना था, एक चक्कर जो था चुपचाप यरीहो का नगर का लगाना था, और 7वें दिन क्या करना था, 7 चक्कर लगाना था, और अंत में क्या करना था, प्रभु के नाम से जय जयकार करना था। और उन्होंने ऐसा ही किया, और तब यरीहो नगर की शहरपनाह क्या हो गई, उनके सामने से गिर पड़ी, और सारे इस्राएली जो सेना थी वो यरीहो के अंदर जो थी वो घुस गई। और तब क्या किया, तब उन्होंने क्या किया, 22 वचन में लिखा हुआ है, 22 वचन में लिखा हुआ है कि यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उनको भी निकाल कर ले आओ। तो जब ये वापस लौटे तो यहोशू को और इस्राएल की प्रजा को ये बात उन्होंने बतला दी थी। और जब यहोशू ने आक्रमण किया तो उन्होंने कहा, यहोशू ने इस बात का ख्याल रखा और उन्हीं दोनों पुरुषों से कहा कि उस स्त्री के घर पर जाओ, उस राहाब वेश्या के घर पर जाओ, और उसको और उसके पूरे कुटुंब को लोगों को क्या करो, निकाल कर जो है नगर से निकाल कर क्या करो, बाहर लेकर आ जाओ। ताकि, और लिखा हुआ कि उन्होंने उनको क्या किया, इस्राएल की छावनी के बाहर जो था उनको बैठाकर रखा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, हम राहाब के बारे में देखते हैं। राहाब जो थी वो एक स्वार्थी स्त्री नहीं थी, राहाब एक दूरदर्शी स्त्री थी, और इसलिए उसने क्या किया, राहाब ने जो निवेदन किया था उसके अनुसार यहोशू ने किया, और राहाब के साथ साथ उसके पूरे घराने के प्राण जो थे वो बच गए। यदि यदि आप निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक में आप जाएंगे और 16 अध्याय में यदि आप पढ़ें उसके 31वें वचन को, ये फिलिप्पी नगर की घटना है। वहां पर हम पढ़ते हैं जेलर जो था वो पौलुस और सिलास के पास गया और उन्हें बाहर लाकर कहा कि हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। जो जेल का सबसे बड़ा अधिकारी था वो पौलुस और सिलास से कहता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या बोला, यदि तू विश्वास करेगा तो क्या करेगा, तू और तेरा पूरा घराना भी क्या करेगा, विश्वास पाएगा। फिलिप्पी नगर में, इससे पहले हम लूदिया के बारे में पढ़ते हैं कि पौलुस ने लूदिया को सुसमाचार सुनाया और लूदिया ने बाद में अपने घर पर सुसमाचार सुनाया। स्वाभाविक तौर पर सुनाया होगा या पौलुस के माध्यम से उन्होंने सुना, और लूदिया और उसके पूरे घराने ने क्या किया, विश्वास किया। हम कुर्नेलियुस के बारे में हम पढ़ते हैं जो रोमी पलटन का सरदार था, और जब पतरस सुसमाचार सुनाने के लिए उसके घर पर आया तो कुर्नेलियुस ने क्या किया था, अपने निज परिवार को, अपने सारे कुटुंबियों को और अपने सारे मित्रों को इकट्ठा किया हुआ था, और ताकि जब पतरस आए तो पतरस के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को क्या कर सके, सुन सके। तो ये परमेश्वर का वायदा है हमसे कि परमेश्वर क्या कहता है कि यदि तू विश्वास करेगा, मेरे विश्वास करने से मेरे परिवार के लोगों का उद्धार प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होता, लेकिन उसका तात्पर्य यह है कि जब हम विश्वास करते हैं, किसी भी घराने से, किसी भी कुटुंब में से एक व्यक्ति भी यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो और जब वो अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए प्रार्थना करता है, अपने समुदाय के लिए प्रार्थना करता है, अपने गांव और अपने नगर के लिए प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना के प्रतिफल में काम करता है और उसके घराने को, उसके गांव को, उसके समुदाय को, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर क्या करता है, बचाता है। तो इसी बात को जो हम यहाँ पर राहाब के जीवन से हम देखते हैं कि न सिर्फ राहाब ने अपने जीवन को बचाया, लेकिन क्या किया, उसने अपने पूरे घराने के लोगों को भी क्या कर लिया, उसने बचा लिया था। यहोशू, और तब हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, और उसने क्या किया था, मुझे क्या करना है, एक चिन्ह देना। मुझे क्या करना है, एक चिन्ह देना। मतलब पहले तो कहा कि शपथ खाओ,
तो उन्होंने उससे शपथ खाई और शपथ में यह कहा कि यदि इस बात की चर्चा तो किसी दूसरे से ना करे। मतलब इस्राएल के भेदिए जहां पर आए हुए थे, इस बात की जानकारी यरीहो नगर में किसी को लगना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या है, शपथ से बंधे रहेंगे। यदि तू शपथ से छूट जाएगी, मतलब यदि तूने शपथ को तोड़ा तो हम भी क्या हो जाएंगे, शपथ से स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन राहाब ने अपनी शपथ का पालन किया और इस्राएलियों ने भी अपनी शपथ का पालन किया। लेकिन राहाब ने कहा था कि मुझे क्या देना, एक चिन्ह देना है ना, क्या लिखा है, चिन्ह देना है ना। और क्या बोला कि इसकी सच्ची चिन्हानी मुझे देना। तब उन्होंने क्या कहा, 18 वचन में लिखा हुआ है कि जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी क्या कर देना, बांध देना। राहाब ने क्या किया था, एक रस्सी लिया और उस रस्सी के माध्यम से क्या किया, दोनों भेदियों को क्या कर दिया था, यरीहो नगर के शहर पनाह से नीचे उतार दिया था। क्योंकि राहाब वेश्या का घर कहां पर था, शहर पनाह के बिल्कुल ऊपर था। तो उसकी छत या उसकी खिड़की यदि खुलती थी तो कहाँ खुलती थी, वो नगर के बाहर खुलती थी। तो उसने क्या किया, वहां पर एक रस्सी बांधी और रात के समय में, रात के अंधेरे में उनको क्या कर दिया, उतार दिया। तो उन्होंने कहा कि यही लाल रंग की रस्सी, ये सूत की जो रस्सी है उसको क्या कर देना, जब हम लोग आएंगे तो अपने घर में क्या कर देना, इसी लाल रंग की रस्सी को क्या कर देना, बांध कर रखना, लटका कर रखना, और यही क्या होगा, चिन्ह होगा। और इसी के बाद, और ये इस बात की जानकारी जो थी वो सारे इस्राएलियों को दे दी गई थी कि यरीहो नगर में जिस जगह पर लाल रंग की सूत की रस्सी को तुम लोग लटके हुए देखे, उस घर के ऊपर आक्रमण जो है वो नहीं करना है। यही क्या होगा, चिन्ह होगा, है ना। ये लाल रंग क्या है, ये लाल रंग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू को क्या करता है, बतलाता है। और यदि आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक को भी, यदि आप पढ़ेंगे, यदि उसके 12वें अध्याय को आप निकाल लें, निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से इस्राएलियों को यह आज्ञा दी कि किस प्रकार से क्या करना है, फसह का क्या करना है, मेमने का बलिदान करना है। और 12 अध्याय उसके 22 पद में क्या लिखा हुआ है, जो फसह का मेमना बलिदान किया जाएगा उसका लहू तसले में लेना और जूफे का गुच्छा डुबाकर क्या करना, उस लहू को क्या करना, चौखट के सिरों और दोनों अलंगों पर क्या करना, लगाना, है ना। और रात के समय में जब विनाश करने वाला पूरे मिस्र देश में से निकलेगा तो जिस घर में उस फसह के मेमने के लहू को लगे हुए देखेगा, उस घर को वो क्या करेगा, छोड़ता जाएगा। लेकिन जिस घर में वो मेमने का लहू लगा हुआ नहीं देखेगा, उस घर में क्या होगा, विनाश होगा। अर्थात जो पहिलौठा है, चाहे मनुष्य का हो चाहे पशु का हो, वो क्या होगा, मारा जाएगा। तो ये लाल रंग क्या था, ये सारी चीजें, फसह का मेमना क्या है, ये प्रतीकात्मक है, ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को बतलाता है। ये लहू जो है वो बलिदान को बतलाता है। इसलिए ये लहू क्या करता है, मतलब जो नाश करने वाला जो दूत था उसने क्या देखा, लहू को देखा उसने। जिस घर में लहू लगा हुआ था वो घर सुरक्षित रहा, जिस घर में लहू नहीं लगा था उस घर में क्या आ गया, विनाश आ गया, विपत्ति आ गई। तो हमारे जीवन में भी क्या आता है, हमारे जीवन में भी यदि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर लगाया हुआ नहीं है तो हमारे जीवन में भी अंत में क्या आ जाएगा, न्याय के दिन क्या आ जाएगा, विनाश आ जाएगा। न्याय के दिन में क्या देखा जाएगा, हमारी आत्मा के ऊपर जो है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है लगा हुआ है या नहीं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, क्या प्रभु यीशु मसीह के लहू जब हम पर छिड़का जाता है तो हमारी मरी हुई आत्मा क्या हो जाती है, जीवित हो जाती है ना। और इस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से ही क्या होता है, जब हम उसके कलवरी के क्रूस पर बहाए हुए लहू के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। तो ये लाल रंग की जो सूत की जो डोरी थी, ये जो रस्सी थी, वो क्या किसको बतलाती है, ये प्रभु यीशु मसीह के लहू को बतलाती है। और उद्धार किससे था, युद्ध के दिन में, आक्रमण के दिन में उसको और कौन सी चीज बतलाएगी, है ना। जब युद्ध हो रहा है, बहुत सारे सैनिक है, तो क्या देखेगा, है ना, वो तो किसी को पहचानते नहीं, है ना। राहाब वेश्या की कोई फोटोग्राफ तो उनके पास था नहीं, कौन है राहाब वेश्या, उसके परिवार में कौन लोग है, कैसे पहचानेंगे। लेकिन पहचान सिर्फ एक थी, उस घर में क्या लटका होगा, ये लाल रंग की रस्सी जो है वो लटकी होगी। तो हमारे लिए भी क्या है, अंत के समय, अंत में क्या देखा जाएगा, सिर्फ
अंत के समय में सिर्फ यही देखा जाएगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से धुले हुए हैं या नहीं है, हम पर प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप दी गई है या नहीं दी गई। बस यही जो है, इसी से क्या किया जाएगा, धर्मी और अधर्मी में क्या किया जाएगा, भेद किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और बात को भी हम लोग पढ़ते हैं। यहोशू ने क्या कहा? यहोशू ने कहा कि वो डोरी तो लटका देना, लेकिन उसके साथ साथ कहा कि अपने पिता, माता पिता, भाई बहन और अपने पिता के घराने के सारे लोगों को क्या करना, घर के अंदर इकट्ठा करके रखना। 19वें वचन में लिखा है कि तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति घर के अंदर होगा और यदि उसके प्राणों की कोई हानि होती है, तो उसका दोष जो है, उस निर्दोष लहू का दोष किसके ऊपर आएगा? हमारे ऊपर आएगा। मतलब आज्ञा क्या थी? आज्ञा ये थी कि जिस दिन में इस्राएली यहोशू के यरीहो के ऊपर आक्रमण करेंगे, तुम्हारे कुटुंब में से किसी को भी अपने घर से बाहर निकलना नहीं है। और सबको क्या करना है? कहां पर लाना है? सबको अपने अपने घर में रहना है? नहीं। वो सूत की डोरी कहां पर लटकाई जाएगी? सिर्फ एक घर में लटकाई जाएगी। हर घर में नहीं लटकाई जाएगी, सिर्फ एक घर में लटकाई जाएगी। तो ये किस बात को भी दर्शाता है? ये इस बात को भी दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? एकमात्र उद्धार करता है। आप अपने लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने लिए उद्धार का रास्ता खुद जो है वो तैयार नहीं कर सकते। आप अलग अलग तरीके से जिसकी चाहे उसकी जो है वो आप उपासना कर सकते हैं ना। इसलिए संसार में ये बहुत जो है साधारण तरीके से बोला जाता है कि रास्ते जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल जो है वो एक है ना। लेकिन ऐसा नहीं, हम जानते हैं कि रास्ते अलग अलग हैं और उनकी मंजिल भी क्या है, वो अलग है। सारे रास्ते जो है वो प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुंचाते। वही रास्ता आपको उद्धार के पथ पर प्रशस्त करता है और अंततः आपको स्वर्गीय राज्य में ले जाता है। वो रास्ता जो है परमेश्वर का वचन हमको बतलाता है, वो रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। तो वहां पर इसलिए भेदियों ने कहा था कि सबको कहाँ आना है? राहाब के घर में आना। राहाब से कहा कि राहाब क्या करना, सबको जो है वो लेकर क्या करना, अपने घर में लेकर आ जाना। यही नियम है। सब लोग बोलेंगे कि हम भी अपने अपने घर के सामने लाल रंग की सूत की डोरी लटका लेंगे और हमारे प्राण बच जाएं, तो नहीं, नियम ये नहीं है। नियम ये है कि सबको क्या करना है, राहाब के घर के अंदर आना है। और जो कोई भी व्यक्ति उस युद्ध के दिन में राहाब के घर से बाहर निकलेगा और यदि वो मारा जाता है, तो उसके लिए हम जो है वो दोषी नहीं ठहरेंगे। निर्गमन की पुस्तक में भी हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय और उसके 21-22वें वचन में लिखा हुआ है कि तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। सबको क्या करना है? फसह का पर्व मनाया, घर में मनाया, और फिर क्या करना है? घर के ही अंदर रहना है। घर से बाहर यदि निकलोगे तो क्या हो जाओगे? मारे जाओगे। तो जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की शरण से बाहर निकलेगा, वो क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। मतलब अंततः जो है वो दंड का क्या होगा? भागीदार होगा। और इसके बाद जो है जल्दी जल्दी हम लोग जो है कुछ बातों को हम लोग देखें, फिर समाप्त करेंगे। यहोशू की पुस्तक 6वां अध्याय और उसके बाद 25वें वचन में लिखा हुआ है कि यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और उनका वंश आज तक जो है वो इसराइलियों के बीच में रहता है ना। और तब क्या किया? और जो वायदा जो था इन भेदियों ने क्या किया था, जो राहाब से किया था, उस वायदे को उन्होंने क्या किया? इसराइली लोगों ने क्या किया था? पूरा किया था। और हम लोग क्या करते हैं कि उनको क्या किया गया था? छावनी से बाहर जो था वो बैठा दिया गया था। उनमें से किसी के भी प्राण की हानि नहीं हुई। और उसके बाद जो था इस्राएली लोगों ने उसको क्या कर लिया? अपने में ही क्या कर लिया था? सम्मिलित कर लिया था। इसलिए वो लिखा हुआ है कि ये सारे लोग जो है वो आज के दिन तक हमारे बीच में क्या करते हैं? हमारे बीच में जो है वो लोग रहते हैं। तो ये प्रावधान था कि यदि कोई अन्य जाति हो और यदि वो मूसा की व्यवस्था को माने और पुरुष जो है वो अपना खतना करवाएं, तो उनकी गिनती इसराइलियों के साथ ही की जाएगी। वे लोग भी इसराइलियों के जैसे ही गिने जाएंगे और वे भी
उन सारे विशेषाधिकारों के भागीदार होंगे जो परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए ठहराया था। तो आगे हम पढ़ते हैं कि राहाब के माध्यम से ये जो कनानी लोग थे वे लोग भी किस में गिने गए? इसराइलियों के बीच में गिने गए। और आगे यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वंशावली को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि राहाब की आगे जो है इसी राहाब के वंश में जो है वो कौन उत्पन्न हुआ? आगे जो है यदि प्रभु हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में भी राहाब का जिक्र जो है वो आता है। तो यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आराम से ही परमेश्वर की महान योजना में ये बात सम्मिलित थी कि जो अन्य जाति लोग हैं उनको भी क्या किया जाएगा? उनको भी, उनके लिए भी उद्धार का मार्ग होगा। और जो परमेश्वर की जो उद्धार की योजना है वो केवल इस्राएली लोगों के लिए नहीं है, लेकिन वो संसार की सारी जाति के लोगों के लिए है। और जैसा आप लोग पढ़ते हैं, यदि आप निकालेंगे रोमियो की पत्री उसके 11 अध्याय में आप पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय में पढ़ेंगे 11 से लेकर 19 वचन में कि जो अन्य जाति लोग थे वो लोग भी क्या किए गए? जब वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उनको भी कलीसिया में सम्मिलित किया गया। जिस प्रकार से आरंभ में यहूदी लोग कलीसिया में सम्मिलित हुए, उसी प्रकार से अन्य जातियों के लिए भी द्वार खोला गया। और अब यहूदियों में और अन्य जातियों में कोई भेद नहीं है। तो राहाब भी इसी प्रकार से क्या की गई थी? मतलब ये सारी चीजें जो राहाब के साथ घट रही थी वो प्रतीकात्मक तौर से जो थी वो घट रही थी। 2 बातों को जल्दी जल्दी बताकर मैं समाप्त करूंगा। यहोशू की पुस्तक 6वां अध्याय उसके 23 और 24 वचन में लिखा हुआ है कि जब राहाब के परिवार को क्या कर लिया गया? बाहर निकाल लिया गया नगर से। तब उसके बाद क्या किया? तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर क्या कर दिया? फूंक दिया। पूरे यरीहो नगर को क्या कर दिया गया? नाश कर दिया। लेकिन यरीहो नगर को तब तक नाश नहीं किया गया था जब तक राहाब और उसके परिवार को जो था वो बाहर नहीं निकाला गया था। ये रैप्चर को भी दर्शाती है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, इससे पहले कि क्लेश और महाक्लेश का जो 7 साल का समय जो है वो इस संसार के ऊपर आए, प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? अपनी कलीसिया को क्या कर लेगा? हवा में जो है वो उठा लेगा और कलीसिया को लेकर जो है प्रभु यीशु मसीह कहाँ चला जाएगा? स्वर्ग में चला जाएगा। तो जो कलीसिया है उसको दुख और क्लेश तो उठाना पड़ेगा, लेकिन जो महाक्लेश का जो अति दुखदायी समय जो होगा, जो 7 सालों का जो समय होगा, उस क्लेश से जो है वो कलीसिया होकर नहीं जाएगी। राहाब के परिवार को जिस प्रकार से यहोशू ने क्या कर लिया? बचा लिया। जहां जहां यहोशू को हम किसके रूप में देखते हैं? यहोशू जो है वो प्रतीकात्मक अर्थ में प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में यहाँ पर इस पूरे अध्याय में जो है वो हमको दिखाई देता है। तो पहले उनको क्या किया गया? बचाया गया। जैसे लूत के बारे में भी हम पढ़ते हैं। लूत जो था जब नगर से निकलना नहीं चाहता था तो परमेश्वर के दूतों ने क्या किया? लूत और उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटियों को हाथ पकड़ कर क्या किया? नगर से बाहर कर दिया। और उसके बाद ही क्या किया? सदोम और अमोरा और वो जो पूरी तराई जो थी उसके वो जो थी उसके ऊपर आग और गंधक बरसी और वो पूरा नगर और वो पूरी तराई क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। तो परमेश्वर क्या करता है? हमको विपत्ति के समय में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हमारे हर समय परमेश्वर हमारी इस प्रकार से सहायता करता है। लेकिन मुख्य बात जिसको मैं अंत के दिनों के संदर्भ में बोलना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को क्या करेगा? क्लेश और महाक्लेश के समय से क्या करेगा? बचा कर रखेगा। और अंतिम बात यह है कि यरीहो नगर को क्या होना पड़ा? दंडित होना पड़ा। यरीहो जो था एक बड़ा नगर था, समृद्ध नगर था, और यरीहो नगर के लोगों ने यहोवा परमेश्वर के विषय में बहुत पहले से जान लिया था, है ना। जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकले थे और उसके बाद जब यरीहो नगर के वो दरवाजे तक पहुंचे तब तक कितना समय बीत चुका था? 40 वर्ष बीत चुके थे। तो लगभग जो था यरीहो नगर के लोगों को इस बात की जानकारी हुए कि किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने भी इसराइलियों के साथ बड़े बड़े काम किए हैं। और यहाँ पर राहाब जो है इस बात की गवाही दे रही है कि मैं जानती हूँ कि जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर है। तो केवल राहाब ने ही नहीं सुना होगा, राहाब के साथ साथ यरीहो के लोगों ने, यरीहो के राजा ने और कनान के निवासियों ने भी क्या कर लिया था? सारी बातों की चर्चा सुनी थी। तो उनके पास ये समय था कि वो क्या कर सके? मन फिरा सके। उनके पास इस बात का समय था कि वो क्या कर सके? यहोशू के साथ क्या कर सके? संधि वो कर सके। जैसे राहाब ने क्या किया? राहाब ने उस यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके प्राण क्या हो गए? बच गए। तो युद्ध में इस बात का भी क्या था? प्रावधान था। लेकिन यरीहो के लोगों ने मन नहीं फिराया और वो उन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे। यद्यपि वो भयभीत थे फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे? इसराइल के साथ
युद्ध करेंगे। तो अंत में उनके ऊपर क्या हुआ, उनके ऊपर वो न्याय का दिन आ गया और यरीहो नगर का और वहां के निवासियों का न्याय किया गया और एक बड़े दंड का उनको सामना करना पड़ा। उसी प्रकार से अंत के दिनों में जो है वो परमेश्वर क्या करेगा, देश देश के लोगों का और जाति जाति और भाषा भाषा बोलने वाले लोगों का न्याय करेगा। तो समय पर यदि हम मन फिरा लेते हैं तो हम प्रभु के बड़ी आशीषों के हम भागीदार होंगे। लेकिन यदि हम मन नहीं फिराते हैं और हम कठोरता का परिचय देते हैं तो जिस प्रकार से यरीहो नगर नाश हो गया, उसी प्रकार से हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो है वो अंत के दिनों में बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी और बहुत सारे लोग जो है बड़ी संख्या में जो है वो किस प्रकार से नाश हो जाएंगे। तो राहाब के जीवन से जो है हम बहुत कुछ जो है हम देखते हैं, बहुत कुछ जो है हम लोग सीखते हैं। और अंत की बात यही है कि परमेश्वर क्या करता है, सुसमाचारों में भी हम पढ़ता है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया, उन लोगों पर भी तरस खाया जो जैसे जो वेश्या है, कोई भी व्यक्ति जो है उनको अपने पास जो है वो बुलाना नहीं चाहता है ना। इनको क्या कहा जाता था, पापनी स्त्री कहा जाता था। लेकिन परमेश्वर की उद्धार की योजना में हर प्रकार के लोग जो है वो क्या है, सम्मिलित है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया तो सबों के लिए दिया है ना। चाहे आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार के पाप में जीवन आप जी रहे हो, यदि आप मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपका है। जैसे यरीहो नगर में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन बचाई कौन गई, बचाई सिर्फ जो है राहाब जो एक वेश्या थी और उसके माध्यम से उसका पूरा परिवार बचा ले गया। तो प्रभु इन सारे वचनों के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष का हाथ रखे। प्रभु आप सबों के साथ रहे और प्रभु इन अंत के दिनों में आपकी सहायता करे कि आप में से हर एक जन प्रभु के लिए अच्छा गवाह बने और जो महान आज्ञा प्रभु ने हमें सौंपी है उस आज्ञा को हम पूरा कर सके। प्रभु आप सबों के साथ रहे। धन्यवाद। मास्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने कितने सुंदर तरीके से राहाब के जीवन के बारे में और कैसी बचाई गई और उसके साथ कलीसिया कैसे बचाई जाएगी और हम कैसे बचाए जाएंगे, इन बातों को बहुत ही बारीकी से आपने बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया जो हम आशीषित हुए। और आपके बारे में हमने सुना है कि आपके पास एक अलग ही प्रकाशन होता है और बहुत ही अद्भुत, और इन बातों को हम कई वर्षों से मैं खुद अनुभव करता हूँ और एक नए टॉपिक पर ही आप चर्चा करते हैं। हमने रिपीट करते हुए देखा नहीं है, आपने नए टॉपिक को ही हमेशा रखा है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि आप हमारे बीच में हमेशा आते रहें और नए बातों को, नए प्रकाशन को आप हमारे बीच में रखते जाएं। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा हमने सुना पिछले समय कि हम फिर से हम हाउस चर्च मूवमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए हम काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हमने लगाया था, लेकिन आपके मार्गदर्शन में अब फिर से उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये आपने कहा है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम आपके लिए और कलीसिया के लिए और सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में आए और बहुत ही अच्छे प्रकाशन को आपने दिया है। प्रभु आपको आशीषित करें। और इस समय हम आगे बढ़ेंगे और ये समय होगा कि हम लोग अपने भेंटों को परमेश्वर के लिए चढ़ाएंगे। और हम चर्च में जाते थे, भेंट को देते थे, लेकिन अभी तो चर्च जा नहीं पा रहे हैं, तो आप इस भेंट को आप चढ़ा सकते हैं और आप जहाँ चर्च जाते हैं आप वहाँ भेंट दे सकते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और इस समय फैमिली हमारे बीच में एक कोरस गीत गाएंगे और इस समय भेंट चढ़ाएंगे। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे, चाहे तुमको दिल से गाएं ये गीत मिलके। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु
नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और इस समय उन बातों को भी याद करेंगे जो आज के वचन में हमने सुना। तो विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हमने सुना, इस संसारिक दृष्टि से हम देखेंगे तो राहब का कोई भी उद्धार नहीं हो सकता था। मुझे लगता है उसको कोई पूछता भी नहीं था, जो सभ्य अपने आप को समझते थे। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर की योजना उसके जीवन के ऊपर में हुई। उसका नाम यीशु के वंशावली के ऊपर में लिखा हुआ है। हम लोगों को तुच्छ समझ सकते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझ सकते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं चुंगी लेने वाले और वेश्या सबसे पहले स्वर्ग में पहुंचे। प्रभु की महिमा हो। आज जो वचन हमने सुना है, जीवन को बदलने वाला वचन है, गंभीरता की वचन है, और प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा करें। उसके लहू में छुटकारा है, उसके लहू में बचाव है। उस डोरी बंधी हुई इस घर का बचाव हुआ। यीशु के लहू को ग्रहण करें, यीशु के लहू को विश्वास करें। लहू बचाता है, हाथ पकड़ करके वो हमें बचाता है। उसने दूत को बचाया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम तो पापों में पड़े हुए थे प्रभु जी, हम निकलना नहीं चाह रहे थे लूत के समान, लेकिन आपने हमें हाथ को पकड़ करके बाहर निकाला प्रभु जी, और हमारा बचाव किया प्रभु जी। आपने उपाय किया पिता परमेश्वर कि हम पहाड़ में चले जाएं। आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बचाया है प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपने उन सारे उद्धार के आपकी योजनाओं को पिता परमेश्वर आपने प्रकट कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अच्छे वचन के लिए। पिता परमेश्वर प्रतिदिन पिता परमेश्वर आपका वचन हमें नया बनाता है। आपके दास के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। वो आज हमारे बीच में आए पिता परमेश्वर, गुण और भेद और अद्भुत बातों को उन्होंने बताया प्रभु जी। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि दिया पिता परमेश्वर की पूरे भारत देश के अंदर पिता परमेश्वर कलीसियाओं को जागृत करते। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर। आप उन्हें कई गुना आशीषित करें। पूरे भारत देश में पिता परमेश्वर उनके द्वारा नए नए कलीसिया का रोपण होने पाए।
नए नए जगहों पर पिता परमेश्वर लोग सिखाए जाएं, नए नए अगुए तैयार हो जाएं प्रभु जी, नए नए चेले तैयार हो जाएं प्रभु जी। आप उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु। आज जो हम उनके वचन को सुने हैं उनके मुंह से पिता परमेश्वर, हम सबों को आशीषित करें प्रभु जी। हम सब पिता परमेश्वर एक नई शक्ति, नए सामर्थ के साथ आज उठने पाए प्रभु जी, और अपने चर्च में अपने लोगों के बीच में जाकर के कहने पाए प्रभु जी कि इस देश के अंदर में और पूरे मानव जाति के अंदर में एक विपत्ति आने वाली है, इसलिए यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करो। रहा वेश्या ने विश्वास किया, घराने समेत बच गई। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम अपने लोगों को कह सकें, अपने जाति भाइयों को कह सके कि विपत्ति आने वाली है, विपत्ति आने वाली है। यीशु के लहू पर विश्वास करो, चर्च में आ जाओ, नूह के जहाज में आ जाओ। प्रभु ऐसी बल, ऐसी शक्ति, ऐसे सामर्थ को दीजिए प्रभु जी। आज एक एक परिवार को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते जो आज जुड़े हैं प्रभु, ये जो संदेश है पिता परमेश्वर बहुतों के बीच में जाने पाए प्रभु, आप सहायता और मदद कीजिए। जितने लोगों ने भेंट को दिया प्रभु जी, वो आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। जितने लोगों ने दिया उनके परिवार में, खत्तों में आशीष को दीजिए प्रभु जी। प्रभु आपकी महिमा की बढ़ती हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के साथ, सहभागिता के साथ में और अच्छी आराधना के साथ पिता परमेश्वर, जो फैमिली के द्वारा किया गया प्रभु, सारी बातों में आपको महिमा मिले प्रभु जी। एक एक क्षण हमारे साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हुए, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इस बात के लिए धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते, सुन और दया से। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा बातों पर हमें तक करें। आमीन आमीन आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। आप